हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के 10 नए संक्रमित मिलने से दरभंगा में इसकी संख्या हो गई 49। सभी संक्रमित कीरतपुर क्वारंटीन सेंटर के बाहर से लौटे थे। दिखा चांद, ईद की खुशी। कोरोना के कोहराम से मुक्ति हेतु लोग घर पर ही अदा करेंगे नमाज। मस्जिद ईदगाह में सोशल डिस्टेंस का पालन कर 5 लोग ही पढ़ेंगे नमाज। और हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर लाने वाली मिथिला की बेटी ज्योति की हो रही सर्वत्र सराहना। सामाजिक संस्था, राजनीतिज्ञ सहित डाक अधीक्षक भी पहुंचे उसका हौसला बढ़ाने। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं कोरोना का ग्राफ बढ़ गया। 10 की संख्या बढ़ी है, कुल संख्या हो गई 49। अगर 8 इसमें घटा भी दें जो ठीक होकर स्वस्थ लौटे हैं तो 41 मरीज हो गए हैं दरभंगा के कोरोना के। पूरे विश्व में जहां 50 लाख का यह आंकड़ा पार कर गया, पूरे भारत में 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर गया। बिहार 2,500 के आसपास है, ऐसे में दरभंगा भी अब 50 के पास पहुंच गया है। स्थिति अच्छी नहीं है। ये कीरतपुर के 2 क्वारंटाइन सेंटर के ये जो कोरोना संक्रमित निकले, ये बाहर से प्रवासी आए थे, जिसमें 6 मुंबई से आए थे। अब जो स्थिति ये बन रही है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, अभी जो जांच हो रही है ये बाहर वाले की ही, और उसमें कोरोना पॉजिटिव निकलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सरकार का ये निर्णय तो अच्छा माना जा रहा है कि बाहर से आए प्रवासियों को क्वारंटाइन किया गया, लेकिन जो भीड़ बढ़ रही है और उसमें होम क्वारंटाइन है, वहां बचना होगा आपको, हमको, तभी कोरोना के कहर से बचा जा सकता है, अन्यथा स्थिति अच्छी नहीं। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। रविवार अपडेट, दिन भर की खबरों के बारे में हम आपको बता दें कि ये लोगों को जिज्ञासा रहती है कि कोरोना का ग्राफ कहाँ है, हमारे आसपास कितने संक्रमित है या नहीं है। इस संदर्भ में रविवार को दरभंगा में 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर है। ये दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से है, जो जहां सूत्र के अनुसार अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है 49 है दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव, जिसमें 8 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 41 मरीज हैं जो 10 संक्रमित पॉजिटिव पाए गए हैं। रविवार को मिली जानकारी के अनुसार ये 2 क्वारंटाइन सेंटर कीरतपुर के रहने वाले हैं। और इस तरह दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 49 हो गई है, जहां 1.25 लाख पार है पूरे देश में, 50 लाख पार है पूरे विश्व में, 2,500 पार हो गया है बिहार में, और दरभंगा 50 के आसपास पहुंच गया है 49 के आंकड़ों को लेकर। अब जो इसमें प्रभावित प्रखंड हैं, जो मात्र अब कुछ ही प्रखंड बचे हैं जहां कोरोना का कहर नहीं है, वह है कुशेश्वर स्थान पूर्वी, घनश्यामपुर, मनीगाछी, तारडी, जाले, केवटी, हायाघाट और बहेरी। ये 8 प्रखंड ही बचे हैं, जबकि 10 प्रखंड और दरभंगा शहर के लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वर्तमान में, जिसमें बिरौल सबसे ज्यादा, अब कीरतपुर, गौड़ाबोराम, अलीनगर, बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान
हनुमान नगर, बहादुरपुर, दरभंगा सदर, सिंहवाड़ा और दरभंगा शहर में भी एक मरीज है जो वार्ड नंबर 38 का है और जिला स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर में है। कहीं जो ये 10 पॉजिटिव मिलने की सूचना है, कहीं सील नहीं होना है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर ये 2 क्वारंटाइन सेंटर में मिले हैं, एक में 6 और एक में 4। इसमें से मुंबई से आने वाले 6 लोग हैं सूत्र के अनुसार। रविवार की अपडेट के साथ हम आपको बता देते हैं दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 49 हो गई है, जिसमें 8 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। अब 41 एक्टिव मरीज कोरोना वार्ड में हैं और कई का रिपोर्ट आना बाकी है। एक सप्ताह से रुकने के बाद 3 दिन पहले 16 से आंकड़ा पहुंचा 30 पर और उसके बाद हो गया 39 और रविवार को 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इसकी संख्या अब 49 हो गई है। दूसरी ओर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उस जरिए कई प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी के संपर्क में आने वाले और बाद में उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सूत्र के अनुसार कई पदाधिकारियों ने भी अपना कोरोना का जो लैब है, स्वाब है, वह जांच करवाया है। हालांकि दरभंगा पब्लिक स्कूल में जो दरभंगा सदर का जो संक्रमित मरीज निकला है उसकी जांच पहले की गई थी और एक दिन के बाद जब पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो हड़कंप मचा और उन लोगों ने जिन्होंने बात कराने में मदद की थी, चाहे वह कंप्यूटर के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से, ये लोग सशंकित हो गए हैं। ऐसे में वरीय पदाधिकारियों और जो टेक्नीशियन है इन लोगों ने भी बात की। आधा दर्जन से अधिक पदाधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञों जो नजदीक में गए थे उन्होंने अपना कोरोना का स्वाब जांच करवाया है। एक दिन के बाद रिपोर्ट आने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि विधिवत इसकी नहीं हुई है। कोरोना का जांच जो पहले का है उसका रिपोर्ट हम आपको बता चुके हैं कि संख्या 49 हो गई है और विधिवत जानकारी नहीं, लेकिन सूत्र के अनुसार जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 10 पॉजिटिव कीरतपुर के जो क्वारंटीन है, 2 क्वारंटीन 6 और 4 वहां पाए गए हैं। और इस तरह अपडेट बताते हुए दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 49, जिसमें 8 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं और 41 जो कोरोना संक्रमित हैं, पॉजिटिव हैं और कईयों का, दर्जनों का रिपोर्ट आना बाकी है। तो धीरे धीरे अब एक टारगेट बढ़ता हुआ सैकड़ा पार कर जाए तो आश्चर्य नहीं होगा और अभी भी सतर्कता की जरूरत। लॉकडाउन 4 में थोड़ी छूट मिली जिसका लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है और इस स्थिति में बढ़ते कोरोना ग्राफ से चिंतन होना चाहिए। अपनी सुरक्षा स्वयं करने की जरूरत। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है कि आप सतर्क रहिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। जब कभी भी लगे कि अवांछित तत्व को आपने छू लिया है तो सैनिटाइज से हाथ साफ कीजिए या साबुन से 20 सेकंड तक हाथ साफ कीजिए। ऐसा लगे कि आपने ज्यादा लोगों से संपर्क स्थापित किया है तो नहाने के बाद ही, सारे सामान को सैनिटाइज करने के बाद ही घर में जाएं। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है। अपनी रक्षा स्वयं करें, अपना बचाव स्वयं करें। कोरोना से बचकर ही कोरोना को भगाया जा सकता है। और बात रमजान की, 30 दिनों के रोजा के बाद चांद दिखने के साथ ही रमजान, ईद उल मुबारक का महीना, पवित्र माह रमजान की समाप्ति और इसकी खुशी ईद। हालांकि ये एक ईद अलग ढंग का है जिसमें पूरे रमजान में सोशल डिस्टेंस का पालन और मस्जिदों में अधिकतम 5 लोग ही जाने की इजाजत और इसी के तहत 30 रोजा बीता। सोमवार को मनाई जाएगी ईद। 4 से 5 लोग ही मस्जिदों और ईदगाहों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नमाज अदा करेंगे और दुआ करेंगे कि इस बार जो ईद मनाई जा रही है कोरोना के कोहराम से पूरे विश्व को बचाए। यही दुआ होगी ईद की नमाज। चांद दिखा ईद का और खुशी का माहौल। मुस्लिम समुदाय ने एक माह रखा है रोजा और ईद के चांद की खुशी अलग होती है, लेकिन इस बार ईद की नमाज होगी घरों में,
मस्जिद और ईदगाहों में 5 लोग ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर नमाज अदा करेंगे। यह ऐलान विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने किया है और कोरोना के कहर से बचने के लिए दुआ करेंगे। दुनिया कोरोना के कोहराम से कराह रहा है। ऐसे में जहां मक्का मदीना में भी पाबंदी है, लोग घरों में रहकर इबादत कर रहे हैं। पूरा रमजान सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, बचते हुए गुजार दिया और अंततः चांद दिखा। ईद की खुशी, लेकिन ईदगाह में नहीं होगी नमाज। विभिन्न संस्था जो धर्मगुरु हैं मुस्लिम के, इन लोगों ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि इस बार ईद की नमाज घरों में होगी, ईदगाह में नहीं होगी। सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन होगा और जहां दुनिया में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बंद है, इस परिस्थिति में भी पूरा माह रमजान का इसी तरह बीता। अलविदा की नमाज भी अदा नहीं की गई। 5 लोग ही मस्जिदों में नमाज अदा किया और पूरे रमजान जो 5 वक्त के नमाजी हैं वे भी अपने घर में नमाज अदा करते रहे। इस साल कोई भी इंतज़ाम नहीं है। जो सरकार का ऑर्डर है 4 से 5 आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, वही पढ़ रहे हैं और उसी तरह ईद की नमाज भी होगी। 4 हो 5 हो, बस इससे ज़्यादा नहीं होना है। पूरा ख्याल रखा जाए। देखो, ऐसा है कि हर साल मदरसा हमीदिया के इस मैदान में ईद और बकरीद की नमाज होती थी, अब होगी फिर बाद में। इस साल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो लगाया गया है, इसके बुनियाद पर जो गवर्नमेंट ने तरीक़ा दिया है हमको, जैसा कि कलेक्टर साहब ने हम लोगों को बुलवाया था, उसमें हम लोगों ने वादा भी किया था कि हम पालन करा लेंगे। हम लोगों ने पालन भी कराया लोगों से। शाही जामा मस्जिद शाहजहाँ की बनाई हुई मस्जिद है और यहाँ सामने मुफ्ती साहब का मज़ार है। उसी ज़माने की मस्जिद उन्हीं लोगों के लिए, यहाँ 22 मुफ्ती फतावे के काम के लिए लगाए गए थे शाहजहाँ के ज़माने में। यहाँ ईद उल फितर की नमाज, जैसे ईद उल विदा की नमाज, जुमा अलविदा की नमाज हुई है चंद लोगों के साथ, और पंजगाना नमाज शरीयत और जान की मुहाफ़ज़त और हिंदुस्तान के कानून के ख्याल को रखते हुए, बरतते हुए ये फ़ैसला है यहाँ भी कि 4-5 ही लोग रहते हैं। किसी वक्त एक आदमी बढ़ घट जाएं वो अलग बात है, किसी वक्त एक आदमी घट भी जाते हैं, किसी एक वक्त बढ़ भी जाते हैं। यही सिलसिला नमाज का है और उम्मीद कभी है कि यही सिलसिला ईद की नमाज में भी रहेगा। माह रमजान का महीना संपन्न होने को आया। कोरोना बंदी के बीच मुस्लिमों ने बखूबी प्रशासन के आदेश का पालन किया। मस्जिदों में, जुमा में, अलविदा की नमाज में भी यह साफ दिखा। अलविदा की नमाज में 5 लोगों ने ही नमाज अदा की। बाजारों में बेरौनक बना रहा, कहीं कहीं भीड़ जुटने की खबर आई। लच्छा सेवई के साथ इफ्तार के खाने का सामान फलों में भी उछाल रहा, लेकिन इफ्तार पार्टी कहीं नहीं दिखी। लोग अपने घरों में ही इफ्तार करते देखे गए। रमजान का महीना बीता, लेकिन कोरोना के कोहराम में लॉकडाउन 25 मार्च से ही है और पूरे माह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका पालन किया। मस्जिदों में 5 लोग ही नमाज अदा करते देखे गए। बाजारों में यदा कदा भीड़ रही। कई जगह सोशल डिस्टेंस का पालन टूटता नजर आया, लेकिन फिर मंदिर और मस्जिद की बात करें तो यहाँ काफी संयमित लोग रहे। अलविदा की नमाज में भी 5 लोग ही नमाज अदा करते देखे गए और इस तरह लॉकडाउन 4 में जान है तो जहान है के तहत जहां पूरे दुनिया में मक्का बंद है, मदीना बंद है, अजमेर बंद है, जामा मस्जिद बंद है, दरभंगा में भी बंदी कर मस्जिदों में 5 लोग ही अधिकतम नमाज अदा करते देखे गए। सेवैया की दुकान सजी, लच्छे बिके, कई जगह भीड़ भी दिखी। सोशल डिस्टेंस का भी नियम का उल्लंघन होता दिखा, लेकिन धर्म स्थलों में पूर्णतः पालन करते दिखे लोग रमजान के दौरान भी। जहां रमजान के आखिरी हफ्ता में इफ्तार का तांता लगता था, इस बार
बदली परिस्थिति, वक्त बदला, समय बदला, कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया। कहीं भी इफ्तार का नज़ारा नहीं दिखा। राजनीतिक से लेकर सामाजिक इफ्तार लोग भूल गए, यहाँ तक कि आस पड़ोस भी नहीं गए। अपने घरों में ही इफ्तार करते हुए पूरे माह रमजान का बिताया और 5 वक्त के नमाजी भी अपने घर में ही नमाज अदा करते देखे गए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के 10 नए संक्रमित मिलने से दरभंगा में इसकी संख्या हो गई 49। सभी संक्रमित कीरतपुर क्वारंटीन सेंटर के बाहर से लौटे थे। दिखा चांद, ईद की खुशी। कोरोना के कोहराम से मुक्ति हेतु लोग घर पर ही अदा करेंगे नमाज। मस्जिद ईदगाह में सोशल डिस्टेंस का पालन कर 5 लोग ही पढ़ेंगे नमाज। और हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर लाने वाली मिथिला की बेटी ज्योति की हो रही सर्वत्र सराहना। सामाजिक संस्था, राजनीतिज्ञ सहित डाक अधीक्षक भी पहुंचे उसका हौसला बढ़ाने। सोशल डिस्टेंस की खूब उड़ रही धज्जियां। लॉकडाउन 4 में यह देखने को बनता है मानो कोरोना की विदाई हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बावजूद चोरी छिपे लोग दुकानें तो खोलते ही हैं, लेकिन जो 5 से अधिक ग्राहकों का नहीं आना जाना है उस पर किसी का लगाम नहीं है। बिना मास्क के ही लोग घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की तोड़ रही है धज्जियां। लॉकडाउन 4 में तस्वीर बदली बहुत कुछ। कोरोना की विदाई नहीं हुई, लेकिन सब कुछ चलता रहा। मानो कोरोना की विदाई हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, चर्च में लगे हैं ताले, लेकिन दुकानें सजी हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार ने भी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट देनी शुरू कर दी और लोग निकल गए। लेकिन मास्क लगाना जरूरी है यह भूल गए, सोशल डिस्टेंस जरूरी है यह भूल गए, बच्चे और बूढ़े को बचाना जरूरी है यह भूल गए। जो दुकानें 11 से 4 तक खुलती थी, धीरे धीरे शटर उठाकर खुलते देखे गए। लोग भी अंदर जाते देखे गए, दुकानदार भी बेचते देखे गए। लेकिन पुलिस कितनों को रोके? आखिर ये रोक किसके लिए? हमारी जान के लिए। अपनी जान को जहान समझने वाले जब तक इसकी कीमत नहीं समझेंगे, तब तक खतरा बरकरार रहेगा। कोरोना की विदाई नहीं हुई, कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। ये अलग बात है कि हमारे मिट्टी में, हमारे मौसम में जो शक्ति है उसके अनुसार इम्यूनिटी पावर हम में ज़्यादा है और यहाँ रिकवरी रेट 33% से ज़्यादा है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि प्रथम दृष्टया में ही कोरोना मरीज की पहचान हो गई और लक्षण के बिना ही अंततः उन्हें भर्ती करा दिया गया और उन्हें अलग कर दिया गया। अन्यथा कितनों को वो कोरोना बांट चुके होते।
बहरहाल जब तक कोरोना का कोहराम है, हमें समझना होगा जिंदगी अनमोल है। ईद दोबारा भी आएगी, बरसाइत दोबारा भी आना है, हर पर्व हर साल दोबारा आना है, लेकिन जिंदगी अनमोल है। ये जिंदगी जो हमें मिली है, ये जिंदगी इस शरीर में है और इसे बचाना सबसे जरूरी है। अनमोल जिंदगी की हिफाजत आप स्वयं करें, तभी जहान है, अन्यथा जब जान ही नहीं होगा तो जहान कहां से होगा। सरकार और राजनीतिक मजबूरियां और फरमान आती जाती रहेंगी, लेकिन आप अपने जीवन के मोल को समझिए, इसके महत्व को समझिए, अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन समझिए, कोरोना के कहर को समझिए, इसके कोहराम को समझिए। अगर इसके साथ ही जीना है तो नियम को समझिए, मास्क की जरूरत को समझिए, सोशल डिस्टेंस की जरूरत को समझिए। जब कभी ऐसा लगे कि हमने गलती की है, कुछ अवांछित चीज को छू लिया है, तो हाथ जरूर धोइए, कोरोना दूर भागेगा। ऐसा करके ही हम कोरोना को भगा सकते हैं, अन्यथा आप बाजार से सामान ही नहीं लाएंगे, कोरोना भी ले आएंगे। आपका इंतजार दुकानदार ही नहीं कर रहा है, कोरोना भी यही चाह रहा है। और कोरोना को घर में लाना ये आप पर निर्भर है कि आप कितने सजग हैं, कितने सुरक्षित हैं, तभी कोरोना दूर रहेगा। अन्यथा बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है, 95% लोगों ने घर में रहकर कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है, सूनी सड़क को रखा है। इस सड़क को इतना बदरंग मत बनाइए और घर में रहिए, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए। सिंहवाड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय कोरोना क्वारंटाइन में कैंप में ठहरे हुए प्रवासी मजदूरों के साथ क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा कथित तौर पर मारपीट की जाने की घटना की जांच हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। सिंहवाड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय कोरोना क्वारंटाइन कैंप में ठहरे हुए प्रवासी मजदूरों के साथ क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा कथित तौर पर मारपीट किए जाने की घटना की जांच हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। 24 घंटे में जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दिया है। कोरोना बंदी के बीच देश भर में लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा पहुंचने वाली 1200 किलोमीटर चलने साइकिल से आने वाली ज्योति की सर्वत्र सराहना हो रही है। और इसमें जो संस्था के लोग हैं और जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं। पवित्रता, समस्या निवारण, शांति और शक्ति का प्रतीक लेकर पहुंचे डाक अधीक्षक दरभंगा, उनका सम्मान बढ़ाने, उसका उत्साह बढ़ाने। कोरोना बंदी के बीच देश भर में लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा आने वाली ज्योति के जज्बे को डाक अधीक्षक ने सलाम किया। पवित्रता, समस्या निवारण, शांति और शक्ति का प्रतीक गंगा जल, सुरक्षा एवं विजय का प्रतीक टोपी, एलईडी बल्ब उजाला एवं ऊर्जा संरक्षण का प्रतीक, माई स्टैंप ज्योति कुमारी के फोटो के साथ स्टाम्प, आईपीपीबी खाता एवं 5100 रुपये चेक, आर्थिक जागरूकता का भेंट डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने ज्योति को दिया। मेरे पास तो कुछ नहीं था, खाने पीने के लिए पैसा वैसा नहीं था, सो वहाँ पे रुकते, रूम से भी निकाल रहा था, तो इस वजह से हम साइकिल से ले आए पापा को लेके। और हम लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो हम पापा को मनाए। साइकिल के लिए पैसा भी नहीं था, तो वो मोदी सरकार वाला 500 रुपया आया, उससे हम 500 का साइकिल लिए और 500 रुपया हम लेके आए और 500 रुपया उधारी उसके पास रहे, तो उसी साइकिल से हम आए पापा को लेके। गंगा जल दिया है कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, विचार है, सोच है और नारी शक्ति है, वो गंगा के रूप में है। उसको मैंने चरितार्थ करने का, उसको परिभाषित करने का, और डाक विभाग गंगा जल बखूबी बेच रहा है। और जिसका उद्घाटन कई साल पहले हमारे माननीय मंत्री जी रविशंकर जी किए थे, तो उसके सांकेतिक रूप में कि ये जो है महिला की पवित्रता, सुरक्षा, शक्ति, वात्सल्य शक्ति का द्योतक है, इसलिए मैंने गंगा जल दिया। इसके जीवन में प्रकाश रहे, उसके लिए एलईडी बल्ब हमने दिया है। एक मिसाल बना, ये दुनिया के अंदर बन के उभरेगी। और जो है हमने माई स्टाम्प दिया है, जो हमारे विभाग का बहुत ही नया प्रोडक्ट है। बच्ची के नाम पर एक
माय स्टाम्प है जो इसके जीवन के लिए या इसके आने वाले पूर्वज माने आगे के जितने भी लोग आएंगे वो देखेंगे कि हाँ इसका माय स्टाम्प है। जब ये बड़ी होगी और बड़ी शक्तिशाली रूप में और उभरेगी तो उस समय इसे बेहद खुशी होगा। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कोरोना के 10 नए संक्रमित मिलने से दरभंगा में इसकी संख्या हो गई 49। सभी संक्रमित कीरतपुर क्वारंटीन सेंटर के बाहर से लौटे थे। दिखा चांद, ईद की खुशी। कोरोना के कोहराम से मुक्ति हेतु लोग घर पर ही अदा करेंगे नमाज। मस्जिद ईदगाह में सोशल डिस्टेंस का पालन कर 5 लोग ही पढ़ेंगे नमाज। और हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर लाने वाली मिथिला की बेटी ज्योति की हो रही सर्वत्र सराहना। सामाजिक संस्था, राजनीतिज्ञ सहित डाक अधीक्षक भी पहुंचे उसका हौसला बढ़ाने। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, लेकिन एक बार पुनः आपको कि कोरोना के कोहराम से बचिए, सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन कीजिए। आपका स्वास्थ्य धन ही सबसे बड़ा धन है। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मास्क लगाकर ही निकलिए, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए। कोरोना को भगाइए। नमस्कार, जय हिंद।